हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। अगर आप भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और रिएक्शन बैलेंस करना नहीं जानते हैं तो वही आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो पहले तो हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे कि ऐसे ही हमारी और वीडियो आपके पास पहुंचती जाएंगी। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। अगर आपको बैलेंस करनी नहीं आती है तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में, आपको बताएंगे कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन लेते हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन ये हैलोफॉर्म रिएक्शन है जो कि अधिकतर एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलती है, चाहे वो फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम हो, 12th एग्ज़ाम्स हो, बीएससी एग्ज़ाम्स हो, एमएससी एग्ज़ाम्स हो, ये सभी एग्ज़ाम्स में कॉमन रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है कि CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 ये कोई कीटोन होता है इसमें। और आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब आती है जब यहाँ पर कोई एक चीज़ लिया गया है, आयोडीन लिया गया है। अब इसके आगे इसका अमाउंट 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 2 होता है, तब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है, जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आज इस वीडियो में। तो इसमें यहाँ पे आयोडीन का अमाउंट होता है यहाँ पे 6। तो 6 ये इस तरीके से ना लिख के, उसका नंबर आगे ना लिख के हम इस तरीके से लिख लेते हैं। देखिएगा आयोडीन 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6 हो गई। अब आगे क्या लिया गया है, NaOH, उसका अमाउंट कितना लिया गया है यहाँ पे 4। तो उसका नंबर आगे ना लिख के हम NaOH अपनी सुविधा के लिए हम इसको ओपन करके इस तरीके से लिख सकते हैं। NaOH इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका देखिएगा 4 हो गया, NaOH 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 1 2 3 4, और यहाँ पे 6 आयोडीन, और ये सिंगल कीटोन लिया गया है। तो इसमें क्या होता है, अब पहले तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि इस रिएक्शन में, जैसे कि हैलोफॉर्म रिएक्शन है, तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि इस रिएक्शन में पहला प्रोडक्ट हम क्या बनाएंगे, और वो प्रोडक्ट बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें आयोडोफॉर्म बनेगा। तो आयोडोफॉर्म क्या होता है, आयोडोफॉर्म का आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि CHI3 ये हो गया आयोडोफॉर्म, जो कि यहाँ से एक CH निकाला। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं, एक CH निकाल लिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजनों की संख्या बची है 2। ठीक है, और CH निकाल लिया, और आयोडीन कितने निकाल लिए, 3। ये देखिएगा 3 आयोडीन हमने निकाल लिए। यहाँ 3 आयोडीन ख़त्म, कितने बचे, 3 आयोडीन। तो यहाँ पे बन गया आयोडोफॉर्म। अब आपको अगला प्रोसेस पता होना चाहिए कि आगे का कंपाउंड क्या बनेगा, पूरी रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। तो CH3COONA यानी कि सोडियम एसीटेट। अब आपको पता होना चाहिए कि सोडियम एसीटेट क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसमें इसका फार्मूला होता है CH3COO और Na। तो यहाँ से ये इतना CH3CO और यहाँ से ONA, ये इतना हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे CH3CO ये वाला Na ये निकाल लिया। तो यहाँ पे बन गया सोडियम एसीटेट। अब आपको और भी पता होना चाहिए इसमें क्या निकलता है। यहाँ पे अगर आपको नहीं भी पता है तो आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे एक NaO ख़त्म हो गया, यहाँ पे Na 3 टाइम्स बचा है, यहाँ पे भी 3 आयोडीन बची हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे निकाल सकते हो Na सोडियम आयोडाइड का
3 मोल निकाल सकते हो। अब यहाँ पे ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म। अब यहाँ पे बचा क्या, 1 2 3 ऑक्सीजन बची, 1 2 3 4 हाइड्रोजन बचे और 2 यहाँ से हाइड्रोजन। तो आप बता सकते हैं 3 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन में क्या बन सकता है, H2O 3 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 3 ऑक्सीजन हो जाएंगी। ठीक, तो ये हो गई हैलोफॉर्म रिएक्शन, जिससे कि आपको पता चलता है कि इसमें बैलेंसी हम इस रिएक्शन की कैसे कर सकते हैं। अब कोई दूसरी रिएक्शन लेते हैं, जैसे कि ये कोई अदर रिएक्शन है, इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, फ़िलहाल इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं हम। अब यहाँ पे PCl5, ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का यहाँ पे अमाउंट था 3, तो उसको हमने ओपन करके इस तरीके से लिख लिया है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया है 3 बार। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे करने वाले हैं कि 3 Cl यहाँ से हम निकाल लेंगे और 3 हाइड्रोजन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे HCl कितनी बार निकलेगा, 3 बार। यहाँ से 3 क्लोरीन ली और 3 हाइड्रोजन, तो 3 टाइम्स HCl निकल जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए क्लोरीन की, यहाँ पे जब 3 टाइम्स हम लेते हैं तो क्लोरीन कितना हो जाता, यहाँ पे देखिएगा 5 और 5 10 5 15, यहाँ पे 15 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन कम हो गई हैं, तो यहाँ पे कितनी बची, 2 और 5 7 और 5 12 क्लोरीन हो गई हैं। ठीक, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन कम हुए हैं और यहाँ पे देखिएगा 3 ऑक्सीजन है। अब यहाँ से हम 3 ऑक्सीजन को उठा लेंगे। अब 3 ऑक्सीजन को जब हम उठा लेंगे और यहाँ पे 3 फास्फोरस हैं, तो हमको पता होना, हमको बहुत सारे ऐसे फार्मूले भी याद होने चाहिए, जिससे कि जो स्टेबल फार्मूले होते हैं उनसे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं। तो वही हम देखें, यहाँ पे 3 टाइम्स हमने 3 फास्फोरस हैं और 3 ऑक्सीजन, तो हमने यहाँ पे 3 टाइम्स ले लिया, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हो गए, 3 फास्फोरस हो गए और 3 Cl हम इसमें जोड़ देते हैं। ये एक स्टेबल फार्मूला होता है, वो भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या बचा है, यहाँ से ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। यहाँ पे CH2 CH CH2 इनकी सबकी एक एक वैलेंसी खाली हो गई और यहाँ पे हमें क्या जोड़ देना है, अब 3 क्लोरीन जोड़ देने हैं। तो यहाँ पे C2CH और CH2, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। अब देखिएगा यहाँ पे 3 3 9 क्लोरीन ये और 3 क्लोरीन ये, 9 3 12 और 3 15, 15 क्लोरीन हो गई पूरी। और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ये हैं, तो 3 हाइड्रोजन ये आ गए और 3 फास्फोरस ये दिए गए हैं, तो 3 फास्फोरस यहाँ से निकाल दिए हैं और ऑक्सीजन 3 यहाँ से रिमूव हुई हैं, तो ऑक्सीजन 3 यहाँ पे ये आ गई हैं। अब आप समझ गए होंगे कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। अगर आप समझ गए हो कि बैलेंस कैसे करते हैं रिएक्शन को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़।